हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्याम सिंह आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ फ्रैक्शंस टॉपिक के अंतर्गत कंपैरिजन ऑफ द फ्रैक्शंस कि फ्रैक्शंस की तुलना करना। इस चैप्टर से हमारे पास लगभग 3 टाइप के क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम्स के अंदर आते हैं। 3 टाइप्स में से कम एक टाइप का क्वेश्चन मिलता ही मिलता है और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी इसमें से एक क्वेश्चन मिलता है। देखो, एक टाइप तो है कि हमें कोई भी 2 नंबर दे दिए जाएं, कोई भी 2 फ्रैक्शन नंबर दे दिए जाएं और ये कहा जाए कि बताइए इनमें से लार्जेस्ट फ्रैक्शन नंबर कौन सा है, और दूसरा ये पूछ लिया जाए कि इसमें से स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है। और फिर जो तीसरी टाइप बच जाती है वो हमें क्या होती है, हमें कुछ फ्रैक्शंस दे दिए जाते हैं और ये कहा जाता है कि इनको आप असेंडिंग ऑर्डर में डिनोट कीजिए या इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। इस प्रकार के हमारे पास क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। तो आज हम अनलाइक फ्रैक्शंस का कंपैरिजन करेंगे। लाइक फ्रैक्शंस का कंपैरिजन मैं अपनी इससे पहले वाली वीडियो के अंदर आपको समझा चुका हूं। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस के ऊपर कि अनलाइक फ्रैक्शंस के अंदर हम किस प्रकार पता लगा सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन जो है वो बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो चलिए देखते हैं, कंपेयर द अनलाइक फ्रैक्शंस। मान लीजिए हमें ये फ्रैक्शन दिए हुए हैं 1/2 और 1/4। ये दोनों क्या हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस। दोनों क्या हैं? ये अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस हम क्यों कह रहे हैं, ये मैंने आपको बताया था कि जब डिनोमिनेटर की वैल्यू डिफरेंट है, जब डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है? डिफरेंट है, तो वो क्या कहलाते हैं? लाइक फ्रैक्शंस, सॉरी अनलाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं। तो ये अनलाइक फ्रैक्शंस है। और फ्रैक्शंस के बारे में मैंने बताया था कि कोई भी फ्रैक्शंस क्या इंडिकेट करता है कि किसी होल थिंग को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो देखो यहां पर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट्स में, और यहां पे उसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 4 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 4 पार्ट्स में। मान लिया हमारे पास ये एक रोटी है और इस रोटी के इक्वल 2 पार्ट कर दिए गए, इक्वल 2 पार्ट कर दिए गए। एक पार्ट ये हो गया और 2 पार्ट ये हो गए, यानी कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो कहता है 1/2 हिस्सा, एक व्यक्ति को ये हिस्सा मिल गया। तो ये हिस्सा कितना हुआ उसका? इस पूरे होल थिंग का 1/2। कितना हुआ? 1/2। दिखाई दे रहा है आपको? अब इसी प्रकार यही रोटी है हमारे पास इसी साइज की, और अब इसमें से क्या कर दिए गए? इसके इक्वल पार्ट 4 पार्ट कर दिए गए। इक्वल क्या कर दिए गए? इसके 4 पार्ट। और 4 पार्ट्स में से उसको कितना हिस्सा मिला? एक हिस्सा मिला। अभी भी कितना हिस्सा मिला? एक, यानी कि सिर्फ ये हिस्सा मिला। यानी कि 1 2 3 4 4 हिस्से हुए थे। अब जो ये 1 हिस्सा है, देखिए इस अकेले एक से क्या है? ये छोटा है, क्योंकि यहां पे हमने सीधी सी बात है, आप रोटी के 2 टुकड़े करते हैं तो क्या करते हैं? दोनों टुकड़े 2 टुकड़े बराबर आते हैं, और उसी रोटी के यदि आप 4 टुकड़े करेंगे तो वो चारों टुकड़े क्या होंगे? इन दोनों आधे आधे टुकड़ों से ये जो एक टुकड़ा है, ये जो 2 टुकड़े बने थे हमारे पास, इन दोनों से क्या होंगे? ये 4 टुकड़े जो हैं, ये जो 4 टुकड़े हैं, ये क्या होंगे? हमारे पास छोटे होंगे। क्या होंगे हमारे पास? ये क्या होंगे? छोटे होंगे। ठीक है, तो वही चीज हम यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर 1/2 मिला और यहां पर 1/4। यहां 4 टुकड़ों में से सेम चीज थी, उसी 4 टुकड़ों में से उसको एक टुकड़ा मिल रहा है, परंतु इसी चीज के जब 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं तो उसको एक टुकड़ा मिलता है। तो वो एक टुकड़ा क्या है? उस अकेले से क्या है? बड़ा है। उस अकेले से क्या है? बड़ा है। ये दिखाई दे रहा है हमें? कोई सा भी देख लीजिए, इसको देख लीजिए, चाहे दोनों क्या है? इससे बड़े। तो हमें पता चल गया कि क्या पता चला? सीधी सी बात है कि जब हमारी डिनोमिनेटर वैल्यू सेम है, जब क्या है? डिनोमिनेटर वैल्यू सॉरी डिफरेंट है। डिनोमिनेटर वैल्यू क्या है? डिफरेंट है, परंतु न्यूमरेटर वैल्यू सेम है। न्यूमरेटर वैल्यू सेम है, तो उन दोनों में से वो नंबर बड़ा होगा
जिसकी डिनोमिनेटर वैल्यू क्या है, छोटी है, जिसकी डिनोमिनेटर वैल्यू क्या है, छोटी है। और दोनों में से डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, छोटी 2 है। न्यूमरेटर वैल्यू सेम है परंतु डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी किसकी है, इसकी है, यानी कि 2। तो हम कहेंगे 1/2 जो है वो ग्रेटर देन 1/4। 1/4 से क्या है, वो बड़ा है। 1/4 से जो है 1/2 क्या है, बड़ा है। तो अच्छे से समझ गए होंगे आप। और एक एग्जांपल देख लीजिए। देखिए 3/7 एंड 3/8। 3/8। तो यहां पर हम बता सकते हैं, अभी बताया था मैंने क्या, कि जब न्यूमरेटर वैल्यू सेम होगी, न्यूमरेटर वैल्यू सेम होगी तो जिसके नीचे डिनोमिनेटर छोटा होगा, जिसके नीचे डिनोमिनेटर छोटा होगा वह फ्रैक्शन नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहां पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, डिनोमिनेटर वैल्यू छोटी है तो हम कहेंगे 3/7 इज ग्रेटर देन 3/8। 3/8। 3/7 जो है 3/8 से क्या है, बड़ा है। इट्स मीन 3/8 छोटा है, 3/8 छोटा है। तो ये तो हुआ हमारा कब, जब हमें इस प्रकार का अनलाइक फ्रैक्शन दे रखा हो कि न्यूमरेटर वैल्यू सेम हो, न्यूमरेटर वैल्यू क्या हो, सेम हो, परंतु डिनोमिनेटर वैल्यू क्या हो, डिफरेंट हो। तो हम कहेंगे जिसका डिनोमिनेटर छोटा है, जिसके डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, छोटी है, वह फ्रैक्शन नंबर क्या है, बड़ा है, वह फ्रैक्शन नंबर क्या है, बड़ा है। और जिसकी डिनोमिनेटर वैल्यू बड़ी है वह क्या है, छोटा है, वह क्या है, छोटा है। तो अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये था हमारा, जब न्यूमरेटर वैल्यू सेम हो और डिनोमिनेटर वैल्यू डिफरेंट हो तो हम किस प्रकार पता लगाएं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो ये हुआ एक मेथड हमारा। ओके, अब आता है हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस की एक और टाइप। देखिए जब हमारे पास न्यूमरेटर वैल्यू भी सेम न हो और डिनोमिनेटर वैल्यू भी सेम न हो तो किस प्रकार किया जाए, तो हम उसको किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास दे दिया गया, देखिए आप, हमें दे दिया गया 2/7 एंड 3/9। दोनों के दोनों फ्रैक्शन क्या हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। दोनों के अंदर, दोनों में ना तो डिनोमिनेटर वैल्यू सेम है और ना ही न्यूमरेटर वैल्यू सेम है। अब इन दोनों का पता लगाना है कि हम किस प्रकार बताएं कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम क्या कर सकते हैं, लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लें। किस में कन्वर्ट कर लें, लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लें। और लाइक फ्रैक्शंस का हमें पता ही है कि उसके अंदर कौन सा बड़ा होता है और कौन सा छोटा होता है। तो हम इनको लाइक फ्रैक्शंस के अंदर बदल लें तो उसी हिसाब से फिर हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन जो होगा वह बड़ा होगा, कौन सा फ्रैक्शन जो होगा वह बड़ा होगा। और लाइक फ्रैक्शंस के अंदर किस प्रकार हम इनको चेंज कर सकते हैं, लाइक फ्रैक्शंस को चेंज करने के लिए हमें इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। एलसीएम हमने ले लिया, कितना आया इन दोनों का, 63। क्या आया, 63। 7 एंड 9 का एलसीएम आया 63। तो हम 7 से डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं, 7 9 जा 63, 9 पे डिवाइड हो रहा है, उस 9 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 9 जा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम इसी प्रकार 9 से 63 को डिवाइड कीजिए, 9 7 जा 63 और 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां पर हम देखते हैं 9 2 जा 18 और यहां पे 7 3 जा 21/63 आया, 63 आया। तो हम यहां पर पता लगा सकते हैं कि कौन सा बड़ा है। देखो लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, इस नंबर को लिख सकते हैं भाई, इस नंबर की वैल्यू होगी 18/63 और इसकी वैल्यू हो गई 21/63। इसको एलसीएम मेथड भी बोल देते हैं कि एलसीएम मेथड से हम फाइंड आउट करें कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो उसी प्रकार हमने इसको क्या बोल दिया, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि अब लाइक फ्रैक्शन हो गए। देखो दोनों की डिनोमिनेटर वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई, और जिनकी डिनोमिनेटर वैल्यू सेम आ गई उस भी क्या कहलाते हैं, लाइक फ्रैक्शंस। यानी कि 18/63 किसके इक्वल है, 2/7 के इक्वल है।
3/9 के इक्वल कौन है 21/63 है। तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? जिसकी न्यूमरेटर वैल्यू बड़ी है वही क्या है? फ्रैक्शन नंबर बड़ा है। तो 21 18 से बड़ा है, तो हम कहेंगे 21/63 क्या है? बड़ा है। 21/63 क्या है? बड़ा है। और 21 देखो किसके नीचे आया था हमारा? 3/9 के, यानी कि ये किसके इक्वलेंट था? 3/9 के इक्वलेंट था। इट्स मीन हम कहेंगे 3/9 इज ग्रेटर देन 2/7। 2/7 से क्या है? 3/9 बड़ा है। तो इस प्रकार हम हमारे अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और लाइक फ्रैक्शंस में किसकी मदद से कन्वर्ट कर पाएंगे? एलसीएम की मदद से। एलसीएम की मदद से हम उनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लें। और लाइक फ्रैक्शंस की हमें पहचान पता ही है कि जिसकी न्यूमरेटर वैल्यू बड़ी होगी वही फ्रैक्शन बड़ा होगा, और जिसकी न्यूमरेटर वैल्यू छोटी होगी वह क्या होगा? छोटा होगा। ये मैं आपको लाइक फ्रैक्शंस के कंपैरिजन में समझा चुका हूं। तो हमें बड़े आसानी से पता चल गया 3/9 इज ग्रेटर देन 2/7। तो ये हुआ एक तो लाइक फ्रैक्शंस मेथड या एलसीएम मेथड। इसके अलावा और कौन सा मेथड है? इसके अलावा एक मेथड है हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ये था हमारा एलसीएम मेथड कहें या लाइक फ्रैक्शंस मेथड, अनलाइक्स को लाइक्स में कन्वर्ट करना। फिर दूसरा जो मेथड आ जाता है वो होता है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। इसके अंदर हमें जो भी फ्रैक्शन दिए, ये दो फ्रैक्शन दिए हुए हैं, इन दोनों के अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर जो न्यूमरेटर वैल्यू है इस न्यूमरेटर वैल्यू की दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 2 9 जा 18, और जिधर न्यूमरेटर है जिस न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस फ्रैक्शन के नीचे लिखेंगे उन दोनों की मल्टीप्लाई। इसी प्रकार इधर न्यूमरेटर वैल्यू 3 है, इसके डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई। 7 3 जा 21, तो 3 न्यूमरेटर वैल्यू इधर है तो ये 21 इधर। अब देखिए इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? इन दोनों में से बड़ा है 21, और 21 किसके नीचे आया है? 3/9 के नीचे आया है। तो हम कहेंगे 3/9 इज ग्रेटर देन 2/7। 3/9 जो है वो 2/7 से क्या है? बड़ा है। 3/9 जो है वो 2/7 से बड़ा है। या हम इसको उल्टा भी कह सकते हैं, छोटा पूछ ले तो हम कहेंगे 2/7 इज लेस देन 3/9। 2/7 जो है वो 3/9 से लेस है, क्योंकि 18 छोटा है 21 से। तो 18 किसके नीचे आया था? 2/7 के नीचे आया था। तो इट्स मीन 2/7 इज लेस देन 3/9। जिस प्रकार कोई व्यक्ति कह देता है कि कोई गिलास आधा पानी से भरा हुआ है, और एक आदमी उसको कह दे कि ये गिलास आधा पानी से खाली है, ये आधा गिलास क्या है? खाली है। तो वही बात यहाँ पर है, उन दोनों बातों में कुछ ही फर्क नहीं है। एक कह रहा है आधा भरा हुआ है, एक कह रहा है आधा खाली है। इट्स मीन आधा भरा है तो इसका मतलब आधा खाली है, और आधा खाली है तो इसका मतलब आधा भरा हुआ है। तो वही बात यहाँ पर है। हमने यहाँ पर कह दिया 3/9 क्या है? बड़ा है। 2/7 से, तो इसका मतलब 2/7 क्या है? छोटा है। कोई दूसरा बच्चा कह देता है 2/7 छोटा है 3/9 से, इसका मतलब क्या है? कि भाई 2/7 छोटा है 3/9 से, तो इसका मतलब 3/9 क्या है? बड़ा है। तो सेम बात है ये, नो एनी प्रॉब्लम। ओके, तो ये हुआ हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। ये हमारा दूसरा मेथड था कि क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से हम पता लगा पाए कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। क्रॉस मल्टीपल का एक और देख लीजिए आप एग्जांपल। हमारे को कोई भी नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए हमें दे दिया गया 17/9 एंड 3/8। 3/8 कहता है इन दोनों में से कौन सा बड़ा है बताओ। तो देखो हमेशा मैंने एक चीज यहां पर अपने आप आपको पता चल रहा है, इसके अंदर क्रॉस मल्टीपल लगाने की भी जरूरत नहीं है। मैंने इस प्रकार का फ्रैक्शन लिख दिया कि आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल फ्रैक्शन मेथड भी लगाने की जरूरत नहीं है। हम सबसे पहले देखते हैं ये क्या दिखाई दे रहा है हमें।
प्रॉपर फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है और ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है, 1 से कम होती है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है या 1 से बड़ी होती है, 1 होती है या 1 से बड़ी होती है। तो सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं 17/9 जो है वो क्या है, ग्रेटर है 3/8 से, 3/8 से। ओके, अच्छे से यदि आपके दिमाग में है तो आप बिना क्रॉस मल्टीप्लाई के बता सकते हैं। फिर भी यदि मान लिया आपके दिमाग से निकल गया और आपको दे दिए गए कि बताओ 17/9 और 3/8 से कौन सा बड़ा है, तो वही काम हम करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। 17 8 जा 136 एंड 9 3 जा 27, 136 क्या है, बड़ा है 27 से, किसके नीचे आया है, 17/9, इट्स मीन 79 बड़ा है 3/8 से। देखिए वही वैल्यू आ रही है, तो इट्स मीन इस प्रकार हम जांच सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी जल्दी से कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या तो इक्वल टू 1 होता है या 1 से ग्रेटर होता है। तो इस प्रकार का दिया होता हम बिना क्रॉस मल्टीप्लाई के निकाल सकते हैं। तो ये हुआ हमारा दूसरा मेथड। एक तो हो गया हमारा एलसीएम मेथड और दूसरा हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। अब तीसरा आ जाता है हमारा, एक तीसरा मेथड क्या हो जाता है, तीसरा मेथड है हमारा डिवाइडिंग मेथड। तीसरा जो मेथड है वो है डिवीजन मेथड या डिवाइडिंग मेथड, डिवीजन मेथड। अब ये डिवीजन मेथड क्या है, डिवीजन मेथड क्या है, देखिए हमें कोई भी वैल्यू दे दी गई, हमें कोई भी वैल्यू दे दी गई, कहता है 2/5, ये फ्रैक्शन नंबर दे दिया और कह दिया 3/8, 3/8, कहता है इन दोनों में से बताइए कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो डिवाइडिंग मेथड के अंदर क्या है, डिवाइडिंग मेथड के अंदर 2/5 की वैल्यू निकालेंगे कि हम क्या आती है। 2 को यदि हम 5 से डिवाइड करें, 2 को हम 5 से डिवाइड करें तो किस पे गया, 0 पे, देन पॉइंट, देन 0, 5 4 जा 20, कितनी आई वैल्यू, 0.4, 0.4। इसी प्रकार हम 3/8 है तो इसमें 3 को हम 8 से डिवाइड करें, 3 को 8 से डिवाइड किए किस पे गया, 0 पे, देन डेसिमल 0, 8 3 जा 24, बचे कितने 6, देन अगेन 0, 8 7 जा 56, देन 10 में से 6 गए 4, देन अगेन 0 एंड 8 5 जा 40। तो ये वैल्यू आई हमारे पास 3/8 की जो वैल्यू आई वो क्या आई, 0.375। तो हम इन दोनों की तुलना कर सकते हैं कि दोनों में से कौन सा बड़ा है, और इन दोनों की जब तुलना करते हैं 0.4 और 0.375 की जब तुलना करते हैं तो सबसे पहले हम किसकी तुलना करेंगे, हम टेंथ डिजिट की तुलना करेंगे, हंड्रेड्स सॉरी होल नंबर पार्ट के अंदर देखो वैल्यू की कंपैरिजन करेंगे सबसे पहले। तो इसमें वैल्यू क्या है, 0 है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या थे, प्रॉपर फ्रैक्शन थे। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस को यदि आप डेसिमल में वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आएगी, हमें पता है कि वो हमेशा 1 से छोटी होती है, तो 0 समथिंग मिलेगी। तो होल नंबर पार्ट में वैल्यू क्या मिलेगी, 0। अब हमने डेसिमल पार्ट का कंपैरिजन करना है, तो डेसिमल पार्ट के अंदर 10th जो डिजिट है ये हमारा आफ्टर डेसिमल, इसका कंपैरिजन हम आफ्टर डेसिमल दूसरे के साथ करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दिया, 4 ग्रेटर देन 3 दिखाई दिया। 10th डिजिट का 10th डिजिट के साथ कंपैरिजन किया तो हमें क्या दिखाई दिया, इसका 10th डिजिट की वैल्यू बड़ी है और इसके 10th डिजिट की छोटी है। तो इससे आगे हमें कुछ करना ही नहीं है, जब हमें बड़े छोटे का स्टार्टिंग में पता चल गया तो हम कहेंगे इसका मतलब जब ये बड़ा है तो इसका मतलब 0.4 बड़ा है 0.375 से, और 0.4 जो किसकी वैल्यू थी 2/5 की, तो इसका मतलब 2/5 जो है वो बड़ा है 3/8 से, 2/5 जो है वो 3/8 से बड़ा है, यानी कि 3/8 जो है वो छोटा है 2/5
5 से। तो इस प्रकार हमारे पास 3 मेथड हैं किसी भी फ्रैक्शंस का पता लगाना कि उनमें से कौन सा छोटा नंबर और कौन सा बड़ा नंबर है। सबसे पहले आप कहें कि मेथड हो गया हमारा क्या, लाइक फ्रैक्शंस या एलसीएम मेथड, लाइक फ्रैक्शंस मेथड या एलसीएम मेथड। दूसरा मेथड हो गया हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और तीसरा हो गया हमारा डिवीजन मेथड, तीसरा हो गया हमारे पास डिवीजन मेथड। ये 3 मेथड हो गई। अब हमें, चलो ये तो थी दो फ्रैक्शंस की बात। जब हमें दे दिया जाए कि अब जो एक टाइप और बच गई हमारी, हमें फ्रैक्शन दे दिए गए और कहता है कि इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का दूसरा नाम क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, कहता है असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। तो हमें फ्रैक्शन दे दिए गए, मान लीजिए 3/7, 7/11 और 2/5 एंड 3/11। ठीक है, या 3/, आप और कुछ कर लीजिए, 3/, कर लीजिए आप 3/4, ये हो गए। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, या तो आप किसी भी एक मेथड से कर सकते हैं कि आप इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लें, यानी कि एलसीएम मेथड से, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की पहले इन दोनों की करें, फिर इन दोनों की करें, फिर इन दोनों की करें, फिर आपको पता चलता जाए और उसके अकॉर्डिंग आप करते जाएं। और यदि हमें लाइक फ्रैक्शंस दिए होते तो हम बड़े आसानी से पता कर सकते थे। तो सबसे बढ़िया तरीका है, आप सबसे पहले क्या ले लीजिए, इनका एलसीएम। एलसीएम मेथड से हम इनको हल कर देते हैं। तो इनका जो एलसीएम आया वो आएगा 5 4 जा 20 एंड 27 जा 140 एंड 140 मल्टीप्लाई में 11, 0 11 4 जा 44 एंड 11 1 जा 11 एंड 4 15। ये आ गया हमारे पास। तो अब उसी प्रकार हम करेंगे, 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14 बचा 1, 7 2 जा 14 देन 0, यानी कि 220 पे 3 मल्टीप्लाई में 220। इसी प्रकार 11 से 11 1 जा 11, 11 4 जा 44 एंड 0 फिर, यानी कि कितने पे गया, 140 पे। और 140 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 140 मल्टीप्लाई में 7। इसी प्रकार 5 से, 5 3 जा 15 एंड 0 5 8 जा 40, 308 और 308 मल्टीप्लाई न्यूमरेटर वैल्यू से 2 से। और इसी प्रकार 4 से जब इसको हमने डिवाइड किया कि 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, बचे कितने हमारे पास 3 एंड 4 8 जा 32 एंड 4 5 जा 4 3 जा 12, 4 8 जा ये 1540। देखिए दिक्कत आ रही है, तो 4 3 जा 12, 3 4 8 जा 32 एंड ये 2 एंड 0 4 5 जा 20। ये हुआ हमारे पास 385 पे, 385 पे ये हमारा गया। तो अब हम क्या करते हैं, इसका 3 से इसकी मल्टीप्लाई, 385 मल्टीप्लाई में 3। तो देखिए 220 मल्टीप्लाई में 3 कितना आ गया, 660। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 980 और इसको इससे मल्टीप्लाई किया 616 और हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 5 जा 15, 3 8 जा 24 एंड 125 एंड 3 3 जा 9, 9 एंड 2 11। ये आ गया, ये आया इसके नीचे हमारा, ये इसके नीचे और ये इसके नीचे और ये इसके नीचे, सभी क्या बन गए, लाइक फ्रैक्शंस। क्योंकि सब के नीचे 1540 और हम इसको अलग अलग भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1540 इस प्रकार हम लिख सकते हैं, नहीं तो सबके नीचे यहाँ पर एक है, फिर सिर्फ हमें यही देखना है कि कौन सा वैल्यू बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो यहाँ पर देखिए हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटा। तो सबसे छोटा इनमें से कौन सा है,
616 किसके नीचे आया था ये 2/5, यानी कि सबसे छोटा जो हुआ वो क्या हुआ 2/5। तो सबसे पहले ये लिखा जाएगा। अब 616 से बड़ा कौन सा है 660, ये किसकी वैल्यू है 3/7 की, इसका मतलब इससे बड़ा क्या है 3/7। अब इससे बड़ा कौन है 660 से बड़ा 980 किसकी वैल्यू है 7/11 की, 7/11 एंड सबसे बड़ा जो आ गया 1155 3/4। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं हमने क्या लिख दिया कि भाई इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। ये हमारा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो गया, ये क्या हो गया स्मॉलेस्ट सबसे छोटा 2/5 और सबसे बड़ा सबसे लास्ट में, ये हमारा हो गया लार्जेस्ट फ्रैक्शन। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना था तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा, इस प्रकार हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। और आए डिसेंडिंग ऑर्डर की बात, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा 3/4, 7/11, 3/7 एंड 2/5। ये हमारा हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर दूसरे शब्दों में कहें हम डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर कहे या डिक्रीजिंग ऑर्डर कहें, एक ही चीज के दो नाम है ये। ओके, तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में इस प्रकार आएंगे ये नंबर और डिसेंडिंग ऑर्डर में इस प्रकार आएंगे, यानी कि एलसीएम मेथड से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से या आप उनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लें। तो एलसीएम मेथड तो बनाया इसीलिए गया है क्योंकि वो लाइक फ्रैक्शंस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और लाइक फ्रैक्शंस के अंदर हमें पता है कि जिसकी न्यूमरेटर वैल्यू सबसे बड़ी होगी, जिसकी न्यूमरेटर वैल्यू सबसे बड़ी होगी वह सबसे बड़ा होगा, और जिसकी न्यूमरेटर वैल्यू सबसे छोटी होगी वह क्या होगा सबसे छोटा होगा। तो इस प्रकार आप किसी भी मेथड से इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आएंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। इफ यू like it then share it. Okay, thanks, have a nice day.